हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम स्पोकन एक्सरसाइज सेकंड देखेंगे और ये एक अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक है। सो चलिए देखते हैं। आशा है आपने एक्सरसाइज फर्स्ट का आईएनजी पार्ट देखा होगा और आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का देखा होगा और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस भी किए होंगे और एक्शन जो मैंने दिया होगा उसको आप रिवीजन और बनाए भी होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड चलते हैं आज के एक्सरसाइज सेकंड में। नेक्स्ट आज के एक्सरसाइज देखेंगे। ये है हमारा एक्सरसाइज सेकंड और चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, ही इज एक्शन प्लस आई एन जी और ही इज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। इसका मतलब क्या होता है? सो चलिए देखते हैं। पहला है आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि आर यू ए सी टी आई ओ एन एक्शन प्लस आई एन जी। अब देखिए इसमें है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि क्वेश्चन लगा दे उसका मतलब होता है कि वह क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर चाहता है, वो क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा है, यानी कि उसका उत्पत्ति कर रहा है। सो कर रहा है कि आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। इसका मतलब देखिए आर यू का मतलब कहीं भी यदि दिखा दे आर यू हैव मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और लास्ट में आई क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है? तो क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। ये हमारा क्वेश्चन यदि ये कहीं भी लास्ट में दिखे ना तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो चलिए देखते हैं। आर यू एक्शन प्लस आई एन जी का मतलब एक्शन में हम लोग क्या भरेंगे? एक्शन में इन सारे एक्शन को भर देंगे, एक्शन में इसको भर देंगे। अब देखिए आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, तो एक्शन प्लस आई एन जी की जगह पे क्या करेंगे? सी ओ एम पी एल ई टी ई आई एन जी, कंप्लीटिंग द जॉब। आई एम कंप्लीटिंग द जॉब, यानी कि क्या तुम जॉब को कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद ये है तो आपको आंसर देना, ये फर्स्ट है तो आपको इसके आंसर में क्या करना है कि यस आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यस आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। तो इसमें क्या कर देना है, आपको भी कंप्लीटिंग द जॉब लिख देना है। तो ये लिख देना है कि सी ओ एम पी एल ई टी आई एन जी, कंप्लीटिंग दिस जॉब। आपको भी इसमें कंप्लीटिंग द जॉब लिख देना है। उसके बाद ही इज, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ही इज एक्शन प्लस आई एन जी, ही इज एक्शन प्लस आई एन जी। ये एक्शन में क्या भरेंगे? तो ही मैंने बताया था कि मेल के लिए और सी किसके लिए? फीमेल के लिए लगता है। तो ही इज एक्शन प्लस आई एन जी ये पूछ रहा है क्या कि तो उसने पूछा आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, तो आपने बोला कि यस आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि क्या तुम कर रहे हो? तो आपने बोला यस मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद बोला, आपने ही बोला किसको? उसको। ही इज एक्शन प्लस आई एन जी, वह क्या कर रहा है? वह कर रहा है। तो एक्शन प्लस आई एन जी के जगह पे कंप्लीटेड द जॉब, तो सी ओ एम पी एल ई टी ई डी कंप्लीटिंग यहाँ पे लिख देना है कि सी ओ एम पी एल ई टी आई एन जी, सी ओ एम पी एल ई टी आई एन जी, कंप्लीटिंग दी जॉब, कंप्लीटिंग द जॉब आपको बोल देना है। उसके बाद निगेटिव में बोलना है कि ही इज नॉट एक्शन प्लस, ही इज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, ही इज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि वह नहीं कर रहा है। और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का है कि वह कर रहा है। उसके बाद ऊपर वाले का इसका मतलब है कि आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि
मैं कर रहा हूँ। उसने क्या पूछा, उसने क्वेश्चन मार्क पूछा कि क्या तुम कर रहे हो, तो आपने पूछा यस मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आपको किसी को दे देना और बोलना है, पूछेगा कि आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, तो आपको उसको बोलना है कि आर यू कंप्लीटिंग द जॉब, तो आपको बोलना है यस आई एम कंप्लीटिंग द जॉब, ही इज नॉट कंप्लीटिंग द जॉब, ही इज कंप्लीटिंग द जॉब। इसको बोलना है। एक बार निगेटिव, एक बार निगेटिव बोल देना है, यानी कि वो नहीं कर रहा है, और एक बार कर रहा है। एक बार पॉजिटिव बोल देना है, एक बार निगेटिव बोल देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आर यू डू का डूइंग हो जाएगा। आर यू डूइंग अप द रूम, क्या अब तुम सफाई कर रहे हो, तो उसका बोलना है कि इसका डूइंग अप द रूम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सफाई करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सफाई करना। बीट द डॉग, सो उसके बाद पूछेगा आर यू बीट द डॉग, बीटिंग द डॉग, क्या तुम कुत्ते को पीट रहे हो, तो आपको बोलना है कि यस आई एम बीटिंग द डॉग, मैं कुत्ते को पीट रहा हूँ। ही इज नॉट बीटिंग द डॉग, वो कुत्ते को नहीं पीट रहा है, और ही इज बीटिंग द डॉग, वो कुत्ते को पीट रहा है। उसके बाद ही के जगह पे सी लगाएंगे। सी इज बीटिंग द डॉग, वह कुत्ते को पीट रही है। सी इज डूइंग अप द रूम, वह सफाई कर रही है। सी इज कंप्लीटिंग द जॉब, वह कंप्लीट कर रही है। उसके बाद ईटिंग पिज्जा, उसके बाद फर्स्ट वाला पूछेगा आर यू ईटिंग पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खा रहे हो, तो आपको बोलना है यस आई एम ईटिंग पिज्जा, ही इज ईटिंग पिज्जा, ही इज नॉट ईटिंग पिज्जा, आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा। इसी तरह आपको नेक्स्ट में आर यू राइडिंग बाइसिकल, तो फर्स्ट वाला पूछेगा क्या तुम बाइसिकल को चला रहे हो, तो आपको बोलना है कि यस आई एम राइडिंग बाइसिकल, ही इज नॉट राइडिंग बाइसिकल, ही इज राइडिंग बाइसिकल, आई एम नॉट राइडिंग बाइसिकल। तो आपको सारा का सारा वर्ड को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तब भी आपका इंग्लिश फ्लुएंट होगा। मैंने बताया कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से बोलने आता है। यदि आप बोलोगे फ्रंट ऑफ मिरर, बिकॉज जब मैं सीखता था ना, तो मेरे पास, मैं जनरली गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास कोई उतना एजुकेटेड हमारे फैमिली में नहीं थे, या थे भी तो उनके पास टाइम की क्राइसिस रहती थी। तो मुझे लगता था कि प्रैक्टिस की कमी आ रही है, तो बस मैं बड़ा सा मिरर के सामने खड़ा होके और ऐसे ही अकेले पागलों जैसा बोलते 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 बोलते, और मैंने 15 साल की उम्र में मैं स्पोकन का जो एक ब्रांड था अपने आप में सिवान का, मैं उसमें टॉप किया था, फर्स्ट पोजीशन पाया था। सो उसमें आपको नहीं देखना है कि मेरे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। बस आपको क्या करना है कि फ्रंट ऑफ मिरर खड़ा हो जाओ, जो भी सोचो, जो भी काम करो, जैसे दौड़ रहे हो तो उसमें चलो, आप चल रहे हो तो उसमें सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे आप खा रहे हो तो उसको भी इंग्लिश में सोचो, पढ़ रहे हो कुछ भी, एक डायरी बनाओ। आपको लगेगा अभी प्रेजेंट में यदि आप डायरी बना रहे हो, मैं अपनी पुरानी डायरी देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैंने उसमें बहुत सारे इंग्लिश का वर्ड और सेंटेंस को गलत लिखा हूँ, बट यदि आप अभी बना रहे हो ना, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा और इन द फ्यूचर भी बेनिफिट होगा। और आपको अभी तो गलत लिखोगे, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। स्पोकन में भी आप जाओगे तो आप गलत ही बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा कि आप सही बोल रहे हो। सो आपको हेजिटेट नहीं होना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। आप एक डायरी बनाओ और उसमें आपका डेली रूटीन लिखो, उसमें वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए। और आपको फ्यूचर में जब आप शानदार से सीख जाओगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, आपको देख के हंसी आएगी कि मैं कैसा इंग्लिश पढ़ता था। मैं अपना पुराना डायरी देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, और उस समय कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मीनिंग गलत है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है, कोई नहीं बताता है। सो हेजिटेट नहीं होना है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर में। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, और ये तो हमने बता दिया पूरा आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। अब हमारा डिफिकल्ट आ रहा है। देखिए ये कह रहा है कि हैव यू एक्शन थर्ड FORM फॉर्म। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में हैव यू आ जाए ना,
तो इसका मतलब है कि वह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या तुम कर चुके हो। और अब देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वाला में देखा था कि आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं कर चुका हूँ। यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तुम कर चुके हो। और ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, तुम कर चुकी हो, तुम कर चुके हो। सॉरी, वह कर चुका है, वह कर चुकी है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह मैंने बताया था कि आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, मैं कर रहा हूँ, और आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, क्या तुम कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है क्या तुम कर रहे हो, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। और उसी तरह हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या तुम कर चुके हो, इसका मतलब होता है चुके हो, क्या तुम कर चुके हो, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब हैव। अब देखिए, जो हमारे पास डिफिकल्ट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमारे पास डिफिकल्ट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, ये है हमारा डू। डू, इसका मतलब डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बीट, तो बी ई ए टी, बीट, इसका मतलब होता है बी ई ए टी, बीट का थर्ड फॉर्म भी बीट होता है। उसके बाद है हमारा ई ए टी, ईट, इसका मतलब ई ए टी ई एन, ईटेन थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद राइड है हमारा आर आई डी ई, राइड मीन्स सवारी करना, तो आर आई डबल डी ई एन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइव है, डी आर आई वी ई, ड्राइव, इसका डी आर ए डब्ल्यू एन, ड्रोन हो जाता है। ड्राइव का ड्रोन होता है, सॉरी, ड्राइव का ड्रोन नहीं होता, सॉरी, ड्राइव का ड्राइवन होता है। और एक है हमारा ड्रॉ, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ मीन्स किसी चीज को खींचना, तो इसका होता है डी आर ए डब्ल्यू एन, ड्रोन। नेक्स्ट है हमारा डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ, इसका मतलब हो जाता है डी आर ए डब्ल्यू एन, ड्रोन हो जाता है। सो आई होप जितना भी डिफिकल्ट मीनिंग है मैंने लिख दिया, इसका थर्ड फॉर्म है। हमें याद रखना होगा कि ये सब सारे थर्ड फॉर्म है, ये सब थर्ड फॉर्म है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या तुम कर चुके हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कंप्लीटेड द जॉब, तो एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कर देना है कि COMPLETED, कंप्लीटेड द जॉब, कंप्लीटेड द जॉब, इसको लगा देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद ये मतलब पूछा कि क्या तुम कर चुके हो, तो ये बोल रहा है कि यस आई हैव, COMPLETED, कंप्लीटेड दी। ये कह रहा है कि यस आई हैव कंप्लीटेड दी जॉब, मैं कर चुका हूँ, मैं जॉब को कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद कह रहा है कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड द, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द जॉब, मैं जॉब को कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ। उसके बाद उसी तरह ही हैज एक्शन, तो एक्शन के जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, किधर गया, एक्शन के जगह पे मैं लगा दूंगा कि COMPLETED, कंप्लीटेड द जॉब। उसके बाद ही हैज
he has not completed the जॉब लगाएंगे। उसी तरह मैंने मैं यहाँ पे बता दूँ कि आई, वी, ही, सी, इट, यहाँ पे हैव लगता है, यहाँ भी हैव लगता है, इन दोनों के साथ हैज लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म क्या तुम कर चुके हो। तो थर्ड फॉर्म मैंने जितना था उसको मैंने बता दिया, जितना भी थर्ड फॉर्म मुश्किल था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए कैसे करना है कि हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, तो बोलेगा कि हैव यू कंप्लीटेड द जॉब, तो आपको बोलना है यस आई हैव कंप्लीटेड द जॉब, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द जॉब, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द जॉब, ही इज नॉट कंप्लीटेड द जॉब, ही हैज कंप्लीटेड द जॉब बोल देना है। उसके बाद बोलेगा कि हैव यू डन अप द रूम, डन डू का सेकेंड है ये डू, तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया थर्ड फॉर्म डन। तो हैव यू डन अप द रूम क्या तुम सफाई कर चुके हो, तो बोलेगा यस आई हैव डन अप द रूम, आई हैव नॉट डन अप द रूम, ही हैज नॉट, शी हैज नॉट डन अप द रूम। आपको ऐसे बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने बताया कि बिट, तो उसके बाद बेट, इसका बिट का बिट ही होता है, तो आपको बोलना है हैव यू बिटन, बिटन नहीं होता, बिट द क्या है, बिट द डॉग क्या तुम कुत्ते को पीट चुके हो, तो आप बोलना है कि ना नो आई हैव नो बिट द डॉग। उसके बाद इट का हो जाएगा इटेन, राइड का और ड्राइव का, और एक और था DRAW ड्रॉ का। आपको यहाँ पे सारी के सारी लगाना है। जैसे बोलेगा कि हैव यू इनवाइटेड द फ्रेंड, इनवाइटेड द फ्रेंड यहाँ पे है, तो आपको बोलना है यस आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड, आई हैव नॉट इनवाइटेड द फ्रेंड, ही हैज नॉट इनवाइटेड द फ्रेंड। उसके बाद इसका मतलब मैं बता दूं कि कंप्लीटेड द जॉब, इसका मतलब होता है कि जॉब को पूरा करना। डू अप द रूम मतलब सफाई करना। बीट द डॉग मीन्स कुत्ते को पीटना। ईट पिज्जा मतलब पिज्जा खाना। एयर द क्लॉथ यानी कि कपड़े सुखाना। राइड बाइसिकल साइकिल चलाना। उसके बाद ड्रॉ द स्केच यानी कि जो हम स्केच लिखते हैं उसको करना। ड्राइव कार यानी कि कार को चलाना। अब देखिए यहाँ पे राइड और ड्राइव में क्या अंतर है। ड्राइव और राइड में जैसे 4 व्हीलर है ना, उसके लिए हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और जो 2 व्हीलर होता है, जो 4 व्हीकल्स होता है उसके लिए ड्राइव, और राइड के लिए टू व्हीलर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिनिश होमवर्क यानी कि होमवर्क को ख़त्म करना। उसके बाद ये मैं छोड़ रहा था बिगिन द वॉक यानी कि वॉक को शुरू करना। हायर द कैब यानी कि टैक्सी की सवारी किराए पर लेना। इनवाइट फ्रेंड यानी कि दोस्त को इनवाइट करना। फॉर पार्टी भी मैं छोड़ रहा था। फॉर पार्टी इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी यानी कि पार्टी के लिए दोस्तों को इनवाइट करना। जंप द ट्रैफिक लाइट्स यानी कि इसका मतलब होता है कि ट्रैफिक लाइट को तोड़ना, यातायात नियम का तोड़ना, अनुपालन करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके लिए नो मैटर, फ्रंट ऑफ मिरर आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और एक आप डायरी बनाएं, जो भी सोच रहे हो आप, जो भी कर रहे हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इन अपने भाषा में और उसको लिखें। और आप फ्यूचर में जब कम्प्लीटली इंग्लिश फ्लुएंट आपकी हो जाएगी, आप बोल पाओगे, स्ट्रक्चर सीख लोगे ग्रामर की, तब आपको वो हंसी आएगी आपके डिक्शनरी देख के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट रेगुलर अपडेट फ्रॉम वर्ल्ड एजुकेशन एंड टेक केयर एंड जय हिंद।